ओके, तो यूनिट नंबर 1 है। ठीक है, हम लोग इंट्रोडक्शन यहाँ पे देखेंगे। व्हाट इज जावा? जावा इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड प्लेटफॉर्म। ठीक है, जावा क्या है? कि जावा क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और साथ में एक प्लेटफॉर्म भी है। ठीक है, जावा इज अ हाई लेवल रोबस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अगर हम लोग जावा की बात करें तो जावा क्या है? एक हाई लेवल है, रोबस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जावा इज हाई लेवल इसलिए हम लोग इसको बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो भी कोडिंग वगैरह करते हैं वो कैसे करते हैं? हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में करते हैं। ठीक है, मतलब सब चीज़ हम लोग क्या करते हैं? इंग्लिश में। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया था सन माइक्रो सिस्टम्स ने 1995। ठीक है, लेकिन आज जो है जावा जो है उसका ओनर कौन है? ओरेकल हो गया। ठीक है, जेम्स कोसलिंग को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ द जावा। ठीक है, जावा को इंट्रोड्यूस करने वाला जेम्स कोसलिंग है। ठीक है, जावा को सबसे पहले एक पेड़ के नाम से जाना जाता था जिसका नाम ओक था। ठीक है, ओक ट्री होता था। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बोला ही जाता है, साथ में यहाँ पे प्लेटफॉर्म भी बोला जाता है। एनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट इन विच ए प्रोग्राम रन इज नोन एज अ प्लेटफॉर्म। ठीक है, सिंस जावा हैज रन टाइम एनवायरनमेंट एंड एपीआई इज कॉल्ड ए प्लेटफॉर्म। ठीक है, जावा के पास खुद का एक रन टाइम एनवायरनमेंट होता है और साथ में उसके पास बहुत सारे एपीआईज भी होते हैं। एपीआई होने का मतलब ये है कि जावा जो है जो भी अपना एप्लीकेशन बंद करता है उसको उसके पास उसका खुद का एक रन टाइम एनवायरनमेंट है। ठीक है, जिसमें वो अपने सारे एप्लीकेशन को रन करता है। ठीक है, अपने सारे एग्जाम्पल को मतलब एप्लीकेशन को वो रन करता है, इसीलिए हम लोग उसको प्लेटफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं हिस्ट्री के। ठीक है, हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो हिस्ट्री जनरली कभी पूछा नहीं जाता है, तो भी हम लोग को थोड़ा बहुत हिस्ट्री इसको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली इसके पॉइंट्स बताता हूँ। ठीक है, प्रिंसिपल्स फॉर क्रिएटिंग जावा प्रोग्रामिंग इज वेरी सिंपल। क्योंकि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब बनता है तो उसको बहुत सिंपल रखा जाता है, रोबस्ट, पोर्टेबल, साथ में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि जब हम लोग जावा में एप्लीकेशन बनाएंगे तो हम लोग का जो एप्लीकेशन बनेगा वो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कुछ इस प्रकार से उसको बनाएंगे। ठीक है, ताकि हम लोग सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पे उसको रन कर पाए। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग एक अगर एप्लीकेशन बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब दुनिया में ऐसा तो नहीं कि सब विंडोज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, हम लोग अलग अलग टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। ठीक है, और अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के सपोर्ट्स भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो कोई लाइनक्स यूज़ करता है, कोई विंडोज यूज करता है, कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है, तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे जावा का जो एक एप्लीकेशन है वो रन हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जब हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो सिक्योरिटी भी हम लोग को वहाँ पे प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो खुद के बनाए गए हैं रन टाइम एनवायरनमेंट पे वो काम करता है, इसीलिए वो क्या करता है, सिक्योरिटी भी हम लोग को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहता है, मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट हम लोग को देता है ताकि हम लोग मल्टीटास्किंग कर सकें। ठीक है, और साथ में आर्किटेक्चरल न्यूट्रल भी है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, तो जावा क्या है? प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यही सारे प्रिंसिपल्स थे जब जावा प्रोग्रामिंग जो है वो क्रिएट किया गया था। ठीक है, ये है जेम्स कॉजलिंग, इसी ने बनाया था जावा को। ठीक है,
जावा जनरली यूज किया जाता है इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए, जो मोबाइल डिवाइसेस पहले आते थे, ठीक है। गेम्स है, ई बिजनेस सॉल्यूशन, बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो ये सारी हिस्ट्री है। और जेम्स मॉर्गन ने 1995 में इसने बनाया था, और सबसे पहले एक ट्री के नाम पे रखा था, ठीक है। वो ट्री का नाम था ओक ट्री, ठीक है। ओक ट्री नाम से रखा गया था उसका नाम, फिर उसको थोड़ा एडवांस वर्जन उसका लाया गया, ठीक है। फिर उसके बाद उसका नाम ग्रीन टॉक कर दिया गया, ठीक है। फिर वैसे ही चेंज करते जाते लास्ट में उसका नाम किया गया जावा, ठीक है। जावा एक सिटी का नाम है, रोवन जर्मेनिया में, वहाँ पे ओक वॉज रीनेम्ड एज जावा, ठीक है। ओक टेक्नोलॉजीज जो है उसको ट्रेडमार्क की थी सबसे पहले, ठीक है। तो ये सारी इसकी हिस्ट्री है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे कि जावा जो है उसका नाम क्यों दिया गया, ठीक है। Why had they chosen name Java name for Java language? The team gathered to choose a new name. The suggested words were dynamic, revolutionary, silk, George, DNA, etc. ठीक है। लेकिन वो ये सारे जो है बहुत हैवी वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते करते बहुत सारे चेंजेस वहाँ पे करते गए, और उन्होंने एक प्लेस है जावा, ठीक है, जिसको हम लोग जावा कॉफी के नाम से जानते हैं, इंडोनेशिया में है, ठीक। वो एक आइलैंड है, ठीक है। वहाँ पे सबसे पहला कॉफी बीन प्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। इसीलिए हम लोग जब लोगो देखते हैं तो लोगों में ऐसे भाप निकलते रहती है, ठीक है। कॉफी कप होता है तो उसमें से भाप निकलते रहती है, ठीक है। तो इंडोनेशिया में एक आइलैंड है जिसका नाम है जावा, उसी के नाम पे इसको रखा गया, ठीक है। तो ये थी इसकी हिस्ट्री। अब उसके वर्जन में आएगा अगर हम लोग, तो सबसे पहला वर्जन जो था इसका 1.0 रिलीज किया गया था जनवरी 23, 1996 में, ठीक है। इंट्रोड्यूस किया गया था 1995 में। फर्स्ट वर्जन इसका जेडीके का जावा डेवलपमेंट किट 1.0 रिलीज किया गया था 23 जनवरी 1996 में, ठीक है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग को क्या क्या मिल गया था, विंडोज एप्लीकेशन बनाने की फैसिलिटी मिली थी, वेब एप्लीकेशन बनाने की फैसिलिटी मिली थी, एंटरप्राइज एप्लीकेशन बना सकते थे, मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते थे, कार्ड्स बना सकते थे, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटी 1.0 में हम लोग को मिल गई थी। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो बहुत सारे वर्जन इसके हैं। तो यहाँ पे जावा वर्जन हिस्ट्री में अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो 1995 में ये बीटा स्टेज था, मतलब जेडीके अल्फा एंड बीटा स्टेज जो था वो यहाँ पे हम लोग को देखने मिल रहा था, ठीक है। फिर उसका जेडीके 1.0 आया। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रहा अब। ठीक है, तो जेडीके 1.0 आया था, फिर उसके बाद आया जेडीके 1.1, फिर आया J2SE 1.1, ठीक है, जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन, ठीक है। ये सारे जेडीके के ही वर्जन है, ठीक है, जावा डेवलपमेंट किट के। J2SE 1.3, J2SE 1.4, J2SE 5.0, फिर J2SE 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। मार्च 2018 तक ये आ गया। आज के डेट में हम लोग को जावा के वर्जन 12 या 13 तक हम लोग को देखने मिल रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो वर्जन है जावा 8 है, ठीक है, जावा एसी 8, ठीक है। तो ये हुआ इसका वर्जन। अभी लेटेस्ट अगर वर्जन की बात करें, शायद 12 वर्जन अभी लेटेस्ट चल रहा है, ठीक है। लेकिन उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, क्योंकि जावा वर्जन 8 में मैक्सिमम एप्लीकेशन बनते हैं आज के डेट में। फीचर्स ऑफ जावा। The primary objective of Java programming language creation was to make it portable, simple and secure programming language, ठीक है। अब यहाँ पे फीचर्स की अगर हम लोग बात करें, तो जावा प्रोग्रामिंग जब क्रिएट किया गया था उसको सिंपल रखा गया था और सिक्योर बनाया गया था, ठीक है, सबसे ज़्यादा। और बहुत अच्छी चीज़ है इसमें कि पोर्टेबल है, हम लोग इसका कोड कहीं पे भी ले जाके कॉपी पेस्ट करके हम लोग चला सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इजी है हम लोग को यहाँ पे प्रोग्रामिंग करना, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग फीचर्स में। तो फीचर्स में बहुत सारे टाइप के फीचर्स हम लोग को यहाँ पे मिल जाते हैं। सबसे फर्स्ट फीचर है यहाँ पे सिंपल, सेकंड फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, थर्ड फीचर है पोर्टेबल, फोर्थ है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, फिफ्थ है सिक्योर, सिक्योर, सिक्स्थ है रोबस्ट, सेवन्थ है आर्किटेक्चर न्यूट्रल,
एट्थ है इंटरप्रेटेड, हाई परफॉर्मेंस, मल्टी थ्रेडेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, डायनामिक। ठीक है, तो इतने सारे फीचर्स होते हैं, तो एक एक करके हम लोग यहाँ देखते हैं। सबसे पहला आता है सिंपल। जावा इज वेरी इजी टू लर्न एंड इट्स सिंटेक्स इज सिंपल, क्लीन एंड इजी टू अंडरस्टैंड। जावा जो है वो बहुत इजी है लर्न करने में, मतलब सीखने में बहुत इजी है। सिंटेक्स भी उसका बहुत सिंपल है होता है, और उसको हम लोग को समझना भी बहुत आसान होता है। ठीक है, जावा का सिंटेक्स जो होता है जनरली सी प्लस प्लस टाइप का होता है, जो हम लोग ने सी प्लस प्लस पढ़ा है। ठीक है, उसी के टाइप का ही सिंटेक्स होता है और काफ़ी फैमिलियर होता है, ताकि हम लोग सी प्लस प्लस सीखने के बाद हम लोग जावा सीख पाए बहुत इजीली। ठीक है, Java has removed many complicated and rarely used features, for example, explicit pointers, overloading, operator overloading, etc. ठीक है, तो जावा जो है जो रेयरली यूज फीचर्स थे, जैसे कि एक्सप्लिसिट पॉइंटर, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, तो ये सारे जो टॉपिक्स है इसमें से हटा दिए गए। ठीक है, तो जावा जो है एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, there is no need to remove unreferenced object because there is an automatic garbage collection in Java। ठीक है, जावा में यहाँ पे अनरिफरेंस ऑब्जेक्ट, मतलब अगर हम लोग कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें गार्बेज कलेक्ट नहीं होगा। क्यों कलेक्ट नहीं होगा? क्योंकि जावा जो एक फीचर देता है ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन का, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, जिससे जो अनरिफरेंस्ड है, मतलब जिसमें जो भी वेरिएबल में कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है, उसमें भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दी जाती है, जिसके थ्रू उसमें गार्बेज कलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, फिर आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है? जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हर चीज यहाँ पे ऑब्जेक्ट को लेके, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी वस्तु को लेके यहाँ पे प्रोग्रामिंग की जाती है। ठीक है, एवरीथिंग इन जावा इज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मींस वी ऑर्गेनाइज आवर सॉफ्टवेयर एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ different types of objects that incorporates both data and behavior। Object oriented is a methodology that simplifies the software development and maintenance by providing some rules। अब यहाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट को लेकर प्रोग्रामिंग हम लोग करेंगे, और साथ में यहाँ पे कुछ कुछ मेथड्स हम लोग लगाएंगे। ठीक है, जिससे हम लोग को जो सॉफ्टवेयर बनेगा वो काफ़ी इजी बनेगा। ठीक है, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी हम लोग को बहुत इजी रहता है। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, जैसे ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग सी प्लस प्लस में पढ़े थे, यहाँ पे भी सेम चीज़ें हम लोग को देखने मिलेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड देखने मिलता है, मतलब यहाँ पे हम लोग प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हम लोग को मिल जाता है। इसका मतलब ये है, जो हम लोग इसमें क्लास फाइल बनाएंगे, जब हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं और उसको कंपाइल करने, तो हम लोग कंपाइल करते हैं तो वहाँ पे हम लोग को एक क्लास फाइल देखने मिलती है। उस क्लास फाइल को हम लोग किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम लोग रन कर सकते हैं, चाहे वो मैक ओएस हो, विंडोज हो, लाइनक्स हो, या कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम हो। ठीक है, बस हम लोग को एक चीज़ इंस्टॉल करना है, जेवीएम। जेवीएम इंस्टॉल करने के बाद हम लोग क्लास फाइल को कहीं पे भी रन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गया। नेक्स्ट आते हैं सिक्योरिटी में। ठीक है, सिक्योर। जावा इज बेस्ट नोन फॉर इट्स सिक्योरिटी। विद जावा वी कैन डेवलप वायरस फ्री सिस्टम। जावा इज सिक्योर बिकॉज नो एक्सप्लिसिट पॉइंटर्स। जावा प्रोग्राम रन इनसाइड ए वर्चुअल मशीन सैंडबॉक्स। जावा जनरली पॉपुलर है सिक्योरिटी के लिए, जिसमें हम लोग वायरस फ्री सिस्टम बना सकते हैं। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल बनाता हूँ, जो हम लोग एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं। ठीक है,
वो 90% जावा में बना हुआ है। ठीक है, जो एंड्रॉयड का डेवलपमेंट होता है जावा में ही होता है। ठीक है, जो मोबाइल टेक्नोलॉजी जब सबसे पहले स्टार्ट हुई थी, जैसे नोकिया के मोबाइल्स आते थे, उसमें जावा प्लेटफॉर्म से ही वो ऑपरेटिंग सिस्टम बना हुआ था। और उसका एडवांस वर्जन हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे हम लोग को जो एंड्रॉयड देखने के लिए मिलता है, वो भी हम लोग को किसमें मिलता है, जावा पे ही हम लोग को मिलता है। ठीक है, तो ठीक है, तो सिक्योरिटी हम लोग को मिल जाती है। और कैसे सिक्योरिटी मिलती है, क्योंकि